बिट नर्वस अबाउट दैट कि इसको स्टार्ट कैसे करना और इसको आगे फर्दर कैसे लेके चलना। सो बेसिकली मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी जैसे लिखा कि आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट इन माई बैचलर सेशन ऑफ 2018 to 22। मैंने अपनी जर्नी ऑफ एजुकेशन में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मैंने उसको स्मार्ट करने की भी कोशिश की, मैंने एफर्ट भी बहुत ज़्यादा किया। लेकिन वही बात होती है कि जो बंदा जो है द थिंक स्मार्ट कैन प्रोग्रेस। तो अब जो मेरी वीडियोस हैं वो भी बेसिकली मेरे अपने एक्सपीरियंसेस पे है। आई वांट एवरीवन टू बी वर्क स्मार्ट, कि आजकल की दुनिया में आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट टाइम होने के साथ साथ आपने काम भी किस तरह करना है स्मार्टली, दैट मैटर्स अ लॉट। सो मेरी फर्स्ट वीडियो इस बारे में है कि आप जो भी काम करते हो, आपको जो भी टास्क मिलता है, वी डोंट वांट टू बी लेबल्ड एज कॉपी पेस्टिंग, लेकिन हम कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। अब इसकी बैक पे क्या चीज़ें चल रही होती हैं, वो चीज़ें सिखाना समझाना मेरा सबसे बड़ा एम और गोल वही है। सो विदाउट वेस्टिंग माई टाइम आई विल गो विद माई मेन टॉपिक। अब मेरे पास ये टॉपिक है कि कैन लाइफ बी इमेजिन विदाउट रीडिंग। अब मुझे ऐसा बंदा पहले तो इसको देखता रहे कि मैं इसको स्टार्ट कैसे करूँगी, बिकॉज एवरीवन नोज़ एसए के रूल्स क्या हैं, पैराग्राफ राइटिंग के रूल्स क्या हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताती रहूँगी कि हम पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, हम एसेज राइटिंग कैसे करते हैं, हम डायलॉग राइटिंग कैसे करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग विद द माइनर टू मेजर हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली इट इज़ दैट कि कैन लाइफ बी इमेजिन विदाउट रीडिंग। सबसे पहले तो हम गूगल पे जाके ना ऐसी इसको लिख दें, पूरा ये उठा के। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है, लेकिन हम इसी चीज़ को उठा के कॉपी करते हैं और अपने गूगल पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पे पेस्टिंग कर दी, सामने सब कुछ आ गया। और आप एज यू नो दैट आप देख भी रहे हो कि सामने की चीज़ें जितनी भी लिखी हुई हैं वही चीज़ें मैंने यहाँ पे ही उठा के लिखी हैं, बिकॉज मैंने फर्स्ट वाला ही उठाया और लिख दिया। दैट इज़ जस्ट टू मेक अ वीडियो। अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे हो रहा है कि मेरे अलावा बाकी भी मेरे जैसे भी होंगे जिन्होंने ना उठा के यही लिख दिया होगा। सो हाउ आई कैन वर्क स्मार्ट, दैट्स अ ट्रिक। आपने सिंपली लिखना है पैराफ्रेजिंग टूल। आप पैराफ्रेजिंग टूल पे जा जाओ, देयर आर न्यूमरस, बहुत सारे, ठीक है। जो मेरे लिए ऑथेंटिक है, जिस पे मैं ज़्यादातर काम करती हूँ, वो क्विलबॉल्ट होता है एंड पैराफ्रेजिंग टूल इटसेल्फ। क्विलबॉल्ट का ये होता है कि मैंने इस पर अपनी आईडी भी लॉग इन की हुई, और ये मुझे जो है 2 किस्म की फ्लुएंसी दे देता है, मतलब मेरी राइटिंग को 2 किस्म की कैटेगराइज कर लेता है, लाइक स्टैंडर्ड एंड फ्लुएंसी। स्टैंडर्ड ये होता है कि आप अपनी असाइनमेंट्स में कर लो। फ्लुएंसी ये होता है कि इफ़ यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन, या आपकी डिबेट है, या आपने एज अ स्पीच करना है, एज अ कंपटीशन, सो यू कैन मेक इट एज अ फ्लुएंट यू वांट। अब जो मैंने वहाँ से उठाया, मैं सिंपली इस सारे को उठा के पहले मैं ये देखूंगी कि ये वर्ड्स कितने हैं। ये वर्ड्स है 318 वर्ड्स। 318 वर्ड्स वहाँ पे नहीं होते, आप उसकी पढ़ सकते हो कि यहाँ पे कितना एक अपलोड होगा। मिनिमम मैंने ज़्यादातर किया हुआ तो ये 200 होता है, तो मैं इसको ज़रा थोड़ा कर लूँगी, ठीक है। आप इसको एज अ पॉइंट भी कर सकते, मैंने जैसे यहाँ तक किया। अब मैं यहाँ से इसको करूँगी कॉपी, देन यहाँ से हम इसको करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद देखिए 94 वर्ड्स मैंने पहले बता दी। अब मेरा यहाँ पे स्टैंडर्ड बताया हुआ कि इट विल बी अ रिलायबल मैनर टू मेंटेन द मीनिंग। इन्फ्लुएंसी में ये बताया हुआ कि ये रीडेबल होंगे विदाउट फ्री एरर्स, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं होगा। मतलब पढ़ने वाले को सिर्फ ये लगेगा कि दैट यू आर जस्ट गिविंग एंड एक्सप्लेनिंग योर कॉन्सेप्ट। तो स्टैंडर्ड में थोड़ा सा असाइनमेंट टच आ जाता है, जैसे कहते हैं ना असाइनमेंट सा टच आता है, वो है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है सिनोनिम्स का। अगर आप इसको ज़्यादा लेके जाओगे तो ये आपका लेस एक्यूरेट बनेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि आपने हमेशा इसको फ्यूवर चेंजेस पे करना है। इतने ज़्यादा वर्ड ना चेंज हो जाए कि आपकी बात का मतलब ही चेंज हो जाए, ठीक है। दैट्स अ पॉइंट कि अगर मैं यहाँ पे बताया हुआ भी इंडिकेट भी किया हुआ है कि मोर चेंजेस लेस एक्यूरेट एंड फ्यूवर चेंजेस मोर एक्यूरेट। सो आई वांट फ्यूवर चेंजेस। मैं कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंग्लिश की वो ना डिबेटर हूँ ना मैं टीचर हूँ, तो मुझे जो है ना बस एक स्टैंडर्ड चाहिए। अब मैं स्टैंडर्ड भी आपको दिखाती हूँ। इसको पैराफ्रेज करते हैं। अब पैराफ्रेज में देखें
यहाँ पे वो वर्ड्स तो चेंज कर रहे हैं, साथ सेंटेंसेस भी चेंज करते हैं। इवन दो इट्स, मुझे ये क्यों इतना पसंद आता है वो ये कि आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट नेम्स आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगी, यहाँ पे डिफरेंट, इवन मैं आ के भी लिखूँगी ना वो भी आ जाएंगे। सो माई इज़ बेसिकली ऑन क्विलबोर्ड मुझे बहुत पसंद है कि मैं इस पर कुछ भी लिख सकती हूँ। अब ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड था कि असाइनमेंट से अटैच था। अगर मैं इसको फ्लुएंसी पे ले जाती हूँ, इसी को फ्लुएंसी पे लेके गई हूँ, तो आप देखें कि किस तरह टेक्स्ट बड़े से छोटा हो गया और सिर्फ मीनिंग कन्वे कर रहा है कि एक्सप्लेनिंग योर टॉपिक और एक्सप्लेनिंग योर थॉट्स। ठीक है, ये चीज़ हुआ है। यहाँ से सिंपली आपने करना है कॉपी। ये एक और ऑप्शन होता है कि व्यू स्टैटिक्स के आपका पता लगता रहता है कि आपके कितने वर्ड्स, सेंटेंसेस और आपकी कितनी चीज़ें ग्रामेटिकली चेंज हुई। अब देखिए यहाँ पे 94 वर्ड्स थे और यहाँ पे 69 वर्ड्स हैं। दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस कि फ्लुएंसी में आपका पूरा मतलब आपने सिर्फ एक्सप्लेन किया, लेकिन ऑन अ स्टैंडर्ड वन जो कि असाइनमेंट बेस्ड होता है, जिसमें आप बताते हो कि असाइनमेंट क्या होती है, तो वो ये होता है। अब जैसे 94 वर्ड्स, लेकिन इट कैन बी 96 वर्ड्स और 100 वर्ड्स भी हो जाते हैं पैराफ्रेज करने के बावजूद। सो दैट्स द ट्रिक्स ऑफ टुडे कि कॉपी कर लिया, ये किया, और हाँ यहाँ पे जाके आपने सिंपली इसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दिया। जितना आपका सिलेक्टेड पार्ट था उस सिलेक्टेड का पैराफ्रेज हुआ आ गया। दैट्स द वर्क स्मार्ट एंड वर्क लेस। सिर्फ 2 मिनट का काम, इंटरनेट ओपन, लैपटॉप ओपन, कॉपी पेस्ट योर टॉपिक, देन डिफरेंट आर्टिकल्स बेशक देख लो, डिफरेंट आप चीज़ें खोल के देख लो। जस्ट यू हैव टू मेंशन द मटेरियल यू वांट इन द क्विलबोर्ड, पैराफ्रेज इट विल बी अ स्टैंडर्ड ऑफ फ्लुएंसी। क्योंकि बाकी जो 2 हैं, मैं अगर आपको दिखाऊं तो बाकी जो 2 हैं ना, इट इज़ नाउ अपग्रेड टू प्रीमियम, मुझे पे करना पड़ेगा। तो पे करने से अच्छा मैं स्टैंडर्ड ऑफ फ्लुएंसी पे रहती हूँ। अगर इससे भी मेरा काम नहीं बन रहा है तो मैं जाके इसको सबसे पहले तो मैं लिखूँगी कि कैन लाइफ बी इमेजिन विदाउट रीडिंग। रीडिंग के पहले लिखूँगी, फिर इमेजिन के लिखूँगी, फिर लाइफ के बारे में लिखूँगी, फिर इन तीनों को लिंक करूँगी। दैट इज़ बिग वन, मतलब हम कहें कि बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। सो दैट इज़ द ईजी वन, ईजिएस्ट वे एंड द मोस्ट स्मार्ट वे। Less work and less smart. So I hope from today's video you will be able to learn about how would you paraphrase or paraphrase your work even by using a paraphrasing tool. और क्विलबोर्ड की भी आपको पता लग गया होगा as मैंने बहुत ज़्यादा सर्चेस की और मैंने बहुत सी जगहों पे पैराफ्रेजिंग टूल्स यूज़ किए हैं। हर पैराफ्रेजिंग टूल जो है वो आपकी टेक्स्ट का मीनिंग वैसे कन्वे नहीं करता जैसा आप करना चाहते हो। इवन दो मैं अक्सर औकात क्विलबोर्ड पे डालने के बाद भी उसको रीड भी नहीं करती, बिकॉज आई ट्रस्ट कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक है और आई हैव एक्सपीरियंस दैट। सो आई होप यू विल लाइक द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड किसी किस्म की भी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, like Excel, PowerPoint and Word, even though I will use another apps to motivate you to work on that, और किस तरह आप अपने काम को easiest way and quickest way में आप उसको कर सकते हो। So thank you so much for watching and hope you will like it. I will make sure to follow your every instruction and जो आप मुझे बताओगे टॉपिक के लिहाज से कि ये आपको समझ नहीं आया, I will also make the videos on that. So today जो हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी उसको मैं एक दफ़ा रिकैप कर देती हूँ। दैट वी हैव लर्न अबाउट द कॉपी पेस्टिंग टेक्निक्स, दैट हाउ वी कैन डू इट स्मार्टली। सो पैराफ्रेजिंग टूल, क्विलबोर्ड एंड पैराफ्रेजिंग टूल 2 मतलब वेबसाइट्स में यूज़ करती हूँ और एज मैं उसमें फ्री यूज़ करती हूँ, मैं उसमें पे भी नहीं करती। और आप किस तरह अपने डॉक्यूमेंट में जो है कॉपी पेस्टिंग टेक्निक तो करते हो बट यू डोंट even try to present it as a copy pasted material. So thank you so much. I hope you like it. See you in another video. Allah Hafiz.